सब एक साथ जुट होके मनीष चौहान के साथ जाएंगे जी। एक समाज को नीचा दिखाने का काम प्रसन्न चौधरी विधायक शामली कर रहे हैं। ये गलत फहमी में न रहे। 100 कोस वाली मेरी एक कहावत है, उसे अपने ध्यान में रखे बस। 100 कोस तक एक माँ, बस वो कहावत है मेरी, उस चीज को ध्यान में रखे, वो इलाज करने का काम करेंगे हम उन लोगों का जिन्होंने ये धोखा दिया है हमारे नेता को। लेकिन वो भी तो उसी माँ के है ना। किस माँ के हैं? नहीं, जो धोखा देने वाले हैं। नहीं, धोखा देने वाले आप आरोप लगा रहे हैं, वो भी तो उसी माँ। प्रसन्न चौधरी ने सीधा सीधा धोखा दे रखा। प्रसन्न चौधरी ने और अनिल कौन है? नहीं, इनका भी इलाज होने का काम होगा। बहुत बड़ा धोखा हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। पहले सीट खोसली की, अब ये इतना बड़ा इसको मुद्दा बना दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आप सबके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शामली जनपद के एक गांव डोकपुरा में। जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर बड़ी खींचतान बनी हुई है इस वक्त जनपद शामली के अंदर। मधु गुर्जर जो मनीष चौहान ने अपनी सीट से लड़ाकर जिला पंचायत मेंबर बनाई, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनाई और फिर प्रदीप चौधरी के चुनाव हारने के बाद प्रसन्न चौधरी, अनिल चौहान और प्रदीप चौधरी मधु को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष को डीएम शामली से मिलते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। इसी बीच सर्व समाज की एक पंचायत का भी ऐलान किया गया है 6 अगस्त को। अब मैं क्षेत्र में जानने की कोशिश करूंगा आखिर क्षेत्र की जनता मनीष चौहान के साथ है, प्रदीप चौधरी के साथ है, प्रसन्न चौधरी के साथ है या अनिल चौहान के साथ है। क्या लोगों का, जनपद शामली के लोगों का मानना है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ? सुनीत चौहान। सुनीत चौहान। जो पूरा प्रकरण चला हुआ है इस वक्त जनपद शामली की राजनीति में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ये पूरे क्षेत्र में इस चीज की पूरे जोरों शोरों से चर्चाएं हैं आजकल, और ये बहुत ही एक धोखाधड़ी की राजनीति के साथ, एक गंदी राजनीति के साथ तहत ये सब चीजें हो रही हैं। एक बात बताइए, क्या पहले सभी को पता है जिले, अब जैसा मैं ही हूँ खुद, मेरी पत्नी प्रधान है, तो क्या मैं कार्य नहीं करूंगा? मैं कार्य करता हूँ, प्रधान तो वही है, काम मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके प्रतिनिधि के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पे। अब ऐसी सीट, जिले की जो चेयरमैन की सीट थी, जिला पंचायत जो अध्यक्ष की सीट थी, ऐसी थी। माननीय मनीष चौहान ने एक विश्वास कर करके, उनके पास एक लड़का रहा करता था रवि। रवि की वो परिवार से भाभी लगती है, उस पर विश्वास जताया। रवि ने कहा कि जी इन्हें चेयरमैन बनाइए। माननीय मनीष चौहान ने कई भारी भरकम एक पैसा भी इसमें चुनाव में लगा और तमाम उनकी ताकत लगी इसमें। चुनाव में उन्होंने अपने जिस वार्ड से वो चुनाव लड़ते थे, उस वार्ड से खुद का चुनाव न लड़ करके मधु को चुनाव लड़ाया, मधु को जिला पंचायत सदस्य बनाया, उसके बाद मधु को जिले का चेयरमैन बनाया, एक जिले का वरिष्ठ नागरिक बनाया। एक विश्वास था, ऐसे तो कोई किसी पर विश्वास ही नहीं करेगा, ऐसे धोखा दे करके। और मैं तो ये कहूंगा, वो तो एक सीधी सादी महिला है समाज की। रवि भी हम सबका छोटा भाई है, और रवि भी ये ना समझे, ये समाज बहुत बड़ी चीज होती है। ये क्षेत्र के लोग, ये जो काम, ये जो नुकसान हुआ है, किसी माननीय मंत्री जी का और मनीष चौहान का नहीं हुआ, ये हम सबका हुआ। विकास कार्य किसके होते? लेकिन दूसरे पक्ष का जो आरोप है, थोड़ा उस पर भी तो ध्यान दें आप जी। दूसरे पक्ष का जो आरोप है प्रदीप चौधरी, प्रसन्न चौधरी का, कि उनको जो है उनका गनर इस्तेमाल करना, उनकी गाड़ी इस्तेमाल करना, उनको स्वतंत्र रूप से कार्य न करने देना, ये शिकायत थी। तो ये जाहिर सी बात, अगर ऐसी थी तो आप इस पर क्या कहेंगे फिर? नहीं, अगर उनके पास, कौन कहता है उनके पास गनर नहीं था? आप बेकायदा सरकारी रिकॉर्ड में देखिए, उनका गनर उनको मिला हुआ था। उनके गाड़ी के जो मानदेय जाता है वो उनके अकाउंट में जाता है, वो तो उसे तो कोई झुटला नहीं सकता। उनका जो गाड़ी का मानदेय या तेल का जो मानदेय था, वो उनका डायरेक्ट उनके खाते में जाता था। गनर मीटिंगों में आप देखिए, रिकॉर्ड उठा करके, बोलने से कुछ नहीं होता, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, सभी जगह गनर उनका मधु जी के पास था। ये तो एक झूठी बातें हैं, ये तो एक जो है अब एक षड्यंत्र के तहत बोलना पड़ रहा है। कौन कर रहा है षड्यंत्र? अजी सीधी सीधी बात है इसमें। प्रदीप चौधरी लोकसभा का चुनाव हारे, वो चुनाव हारे अपनी कमी से नहीं। अब प्रदीप चौधरी चुनाव हारे और इसमें आरोप लगाया कि मनीष चौहान का बड़ा खेल था।
बताओ क्या खेल था, क्या कर दिया मनीष चौहान। सबके घर घर जा करके लोगों को बोल दिया, क्या क्या नकुड़ में जाकर मनीष चौहान ने बोल दिया, क्या गंगों में जाके बोल दिया, क्या थाना भवन में बोल दिया, क्या कैराना में बोल दिया। क्या इतने ही बड़े मनीष चौहान नेता हैं कि उनके कहने से ये सब कुछ होता है, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ करके संसद में नहीं पहुंचते। अगर इतनी बात मनीष चौहान की थी तो वो संसद में पहुंचते। और अगर उनको ये था कि मनीष चौहान ये चुनाव कर सकता है तो मनीष चौहान को क्यों नहीं पूछा गया, क्यों उनको दरकिनारे किया गया था, फिर बताइए आप। और मनीष चौहान के सिर पे ये ठीक रहा, हार का फोड़ना। जीते, अगर जीत जाए तो खुद से जीत गए, हार गए तो मनीष चौहान ने और माननीय मंत्री जी ने हरा दिया। ये कहाँ की बात है भाई, बताइए। ये तो अपने कर्मों से हारे इन्होंने। अब मैं खुद कह रहा हूं, मेरी पंचायत में 4 गांव है, क्षेत्र के जितने तमाम गांव हैं, एक ईंट इन्होंने नहीं लगाई। इन्हें किसी तीजा तेरहवीं में नहीं आए, किसी से मिलने नहीं आए, किसी को पहचानते नहीं, आज तक भी नहीं पहचानते। इस पर गए हो ये जनता, पूछो कितनी बार गई। सिख समाज गया, ये हमारा सरदार समाज गया, एक घड़ंचे के लिए ही गया, एक सड़क के लिए गया। बूथ उठा करके देखिए, फिर भी जो है हमने कहीं ना कहीं उसे जिताने का काम किया है। पार्टी की वजह से हम पार्टी में थे, जब नहीं कार्य करवाते तो कैसे 6 तारीख में क्या होगा? 6 तारीख में एक महापंचायत होएगी। 100 समाज उसमें जाएगा, उसमें सरदार समाज विशेषकर, उसमें जो है सैनी समाज, उसमें ठाकुर समाज, उसमें गुर्जर समाज, उसमें कश्यप समाज, उसमें तमाम समाज वहां पर जाएगा। और उन लोगों से, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि ये जो गंदी राजनीति इस जिले में चल रही है, इसका जवाब उनसे पूछा जाएगा। और मनीष चौहान कोई अकेला नहीं है, ये जनता उसके साथ खड़ी है, तन मन धन से खड़ी है, हर हाल में खड़ी है, और जो करना पड़े हम वो करेंगे। गंदी राजनीति का सूत्रधार कौन? मनीष प्रसन्न चौधरी या प्रदीप चौधरी या अनिल चौहान? एक बात बताइए, क्या लालच है उन्हें? क्या इतने हिमायती हैं उसके मधु गुज्जर के? क्या हिमायती है? अपने लालच में ही तो उन्होंने अपने उसमें ले लिया, उनको लालच दिया। वो एक सीधी सादी महिला है, लालच दे करके उसको बहला फुसला करके अपने घर में बंदी बना रखा है उन्होंने। बंदी बना रखा है, बड़ा आरोप है आपका। हाँ बिल्कुल, बंदी बना रखा है। समाज, उसके गांव के परिवार के लोग उसे ढूंढ रहे हैं, ताकि वो मिल ही नहीं रही उन्हें। मुख्यमंत्री तक मिली। हाँ तो मुख्यमंत्री के पास वो खुद लेकर के गए ना, खुद लेकर के गए। वो तो एक सीधी सादी महिला है, उसे बेचारी को क्या पता। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? गुरमीत सिंह। आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पे? देखिए, ये तो सब जनता को पता है जी, उनके साथ गलत हो रहा है और हम उनके हक में खड़े हैं। जो गलत होएगा हम मनीष जी के साथ हैं। तो 6 तारीख में आप जाएंगे? हाँ जी, 6 तारीख में हम मनीष चौहान के साथ हैं और पूरा गांव हमारा जाएगा जी। जी भाई साहब। जी सरदार जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुरदित्ता सिंह है जी। अच्छा जी, आप क्या सोच रहे हैं जो शामली की राजनीति में उठापटक हो रही, किसको दोषी और किसको सही मान रहे हो आप? देखो जी, जो काम करावेगा हम तो उसके साथ हैं जी। मैं भी कई बार गया मनीष चौहान के वहां पर प्रधान जी के साथ, वहां पे कम से कम 500-400 आदमी बैठे रहते हैं, हर आदमी की समस्या सुनते हैं बड़ी अच्छी तरह से, ठीक है। और एक बार गए थे हम प्रदीप के पास, वो उन्होंने तो हमारी बात भी नहीं सुनी, ठीक है जी। प्रदीप ने बात नहीं सुनी? बिल्कुल नहीं सुनी जी। और हम जो बिल्कुल जी मनीष चौहान के साथ है जी। तो मनीष चौहान के साथ गलत हो रहा है ये मानते हैं आप कि सही हो रहा? नहीं जी, बिल्कुल गलत हो रहा है जी। गलत हो रहा है। तो 6 तारीख की क्या? 6 तारीख को बढ़ चल कर चलेंगे बहुत ही। 6 तारीख को ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, मोटरसाइकिल, सारे भाई इकट्ठे होके, नौजवान छोटे से लेके बड़े तक सब एक साथ जुट होके मनीष चौहान के साथ जाएंगे जी। हजारों की संख्या में चलेंगे जी, बढ़ चढ़ कर अपने इधर से। हाँ बिल्कुल जी। एक खादर से आप देखिए कितना बड़ा जन सैलाब 6 तारीख में वहां डुंडू खोड़ा पहुंचने का काम करेगा। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये कहता हूँ आपको, सबसे बड़ा पंचायत अध्यक्ष मधु है ना, हाँ। और प्रसन्न चौधरी कह रहे हैं कि वो अध्यक्ष है, अध्यक्ष रहेगी। नहीं, वो कौन हटा देंगे उन्हें? प्रसन्न चौधरी हटाया थोड़ा सा। पंचायत से क्या होगा? अरे उसे जो बंधक बना रखा है उसे अपने घर आने दो, उसे बिल्कुल फ्री माइंड से अपना काम करने दो। अब काम 13 मेंबर जो बोर्ड जो चलता है वो सदस्य से चलता है। 13-14 सदस्य सभी एकजुट होकर के अपनी अध्यक्षा को ढूंढ रहे हैं, अध्यक्षा मिल नहीं रही, अध्यक्षा इन्होंने बंदी बना रखी है। और एक समाज को नीचा दिखाने का काम प्रसन्न चौधरी विधायक शामली कर रहे हैं। किस समाज को? अरे सबको पता है क्या हो रहा है, सबको नहीं पता है। मैं अपने मुंह से अब ये लड़ाई मैं आपको बताऊं, अब ये लड़ाई एक समाज की नहीं रही,
लेकिन आप जिस समाज की बात कर रहे हैं वो समाज के तो अनिल चौहान है, प्रदीप चौधरी हैं, कोई प्रसन्न चौधरी अकेले तो थोड़ी ये ना तो जो है ना षड्यंत्र रचा जा रहा है ना। मैन मामला मन प्रसन्न चौधरी का क्यों इतना उन्होंने ये चीज करने का काम किया। अगर कोई बात थी, अगर वो इतना ही सम्मान करते थे माननीय मंत्री जी का, तो उनके पास जाते। जो भी चीज थी, ये आपकी समाज की बेटी है, आपकी बहू, आपकी अपनी बहू है, वो जिम्मेदारी का काम करते, जिम्मेदारी निभाने का काम करते। ये इसकी समस्या है जी, इस चीज को आप बैठ के सोल्व करने का काम करो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो है पहला फुसला कर उसको गलत रास्ते पर गलत डायरेक्ट दिखा प्रधान जी, एक बात और बता दो, अब 2024 का तो चुनाव हो गया, सांसद जी हार गए प्रदीप चौधरी, अब 27 के भी चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी मनीष चौहान है, भारतीय जनता पार्टी में ही अनिल चौहान, प्रदीप चौधरी, प्रसन्न चौधरी गठबंधन में है, तो 27 में क्या प्रभाव पड़ेगा? सुन लीजिए, सीधी स्पष्ट सी बात है, इलाज हुआ कि नहीं जिसका होना था, क्यों हुआ, हो गया इलाज। और ये गलत फहमी में न रहे। 100 कोस वाली मेरी एक कहावत है, उसे अपने ध्यान में रखे बस। 100 कोस तक एक माह, बस वो कहावत है मेरी, उस चीज को ध्यान में रखे, वो इलाज करने का काम करेंगे हम उन लोगों का जिन्होंने ये धोखा दिया है हमारे नेता को। लेकिन वो भी तो उसी माह के है ना, किस माह के हैं? नहीं, जो धोखा देने वाले हैं, नहीं धोखा देने वाले आप आरोप लगा रहे हैं, वो भी तो उसी माह प्रसन्न चौधरी ने दे सीधा सीधा धोखा दे रखा। प्रसन्न चौधरी ने प्रदीप और अनिल कौन है फिर? नहीं, इनका भी इलाज होने का काम होगा, इनका भी इलाज। ये तो अपना ठीकरा फोड़ रहे, हार का ठीकरा उनके सिर पे फोड़ने का काम कर रहे, जबकि काम उन्होंने जनता का खुद से नहीं किया। जी भाई जी, आपका क्या नाम हुआ? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह जी, आप क्या सोच रहे हैं पूरे प्रकरण पे? पूरे प्रखंड में हम उसके साथ हैं, मनीष चौहान जी के साथ हैं, बढ़ चढ़ के जाएंगे। आपको लगता है धोखा हुआ उनके साथ? बहुत बड़ा धोखा हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ। पहले सीट खोसली की, अब ये इतना बड़ा इसको मुद्दा बना दिया, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। उनको टिकट नहीं दिया गया 24 में, ये बात करें आप? हाँ जी, उनका टिकट होना चाहिए था। हाँ जी, फिर क्या होता? फिर हम दिखाते, हम जीत के दिखाते। मनीष चौहान अकेले थोड़ी हैं, हम सब खड़े उसके साथ, फिर हम जिताते उनको। जी प्रधान जी, मैं आपको बताऊं, ये महापंचायत सहारनपुर से, सहारनपुर का सम्मान बचाया था मनीष चौहान ने। अब सहारनपुर की बारी है। सम्मान को क्या होगा? सहारनपुर के सम्मान के लिए हम समाज के लिए कोई नेता उस टाइम खड़ा नहीं हुआ था। 29 मई का आप जिक्र कर, बिल्कुल 29 मई का मैं बिल्कुल जिक्र कर रहा हूं। आज मनीष चौहान को समाज की जरूरत है, सहारनपुर की जरूरत है, इस समाज की जरूरत है। उस समाज को, सहारनपुर को, हरियाणा से, तमाम जिला शामली से लोग वहां 6 तारीख में डुंडू खड़ा पहुंचने का काम करेंगे, और ये जो घटिया राजनीति कर रहे हैं इनका इलाज करने का काम करेंगे। चलो खैर, ये थे शामली जनपद के ग्रामीण, जो प्रकरण चल रहा है इन पर इनकी क्या राय है ये आपने सुनी। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।